Praise the Lord. Hallelujah. Amen. खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन। आमीन। आप सबको मेरी तरफ से, हमारे बोर्ड की तरफ से, घराने की तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। और हैप्पी क्रिसमस, फeliz नाविदाद, ईदे वलादत अल मसीह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। बहुत सी जिंदगियां जो हैं आज हमारे साथ हैं यहाँ पे, और कुछ ऑनलाइन भी हैं। आप सबको खुदा के घर में भी खुश आमदीद कहते हैं। खास तौर पे भाई दानियल जो है पहली बार जो है वो आए हैं खुदा उनके हजूर में। खुदा आपको भी बहुत बरकत दे और खुदा की हजूरी हमेशा आपको छूती रहे। आप में से चंद एक अजीज हैं जो इस जगह पे पहली बार आए हैं। भाई एहसान पहली बार आए हैं। भाई कुलदीप की वालिदा, घराना जो है, हमारी बहन, बच्चे पहली बार आए हैं। भाई एलिएजर की फैमिली पहली बार, बहुत से अजीज जो हैं वो पहली बार यहाँ पहुंचे हैं। खुदा आपको बरकत दे, खुदा उनकी हजूरी और खुदा उनका बुजुर्ग हाथ हमेशा आपकी जिंदगियों पे ठहरा रहे। आज जो कलाम की बातें मेरे सामने हैं मेरे लिए और आपके लिए, कलाम तो हमेशा ही खास होता है। सो आज की जो बातचीत है वो बाइबल मुकद्दस में से पढ़ी गई है। आपने ये जो 30-35 मिनट है इनको गौर से सुनना है और फिर इस पे गौर करने की कोशिश करनी है ताकि आप इन बातों को समझ सकें। और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप वो बाद में जब हम खाने में रफाकत करेंगे तो आप उसको पूछ सकें, डिस्कस कर सकें। सो आज का जो हवाला पढ़ा गया है यशायाह नबी के सहीफे में से, उसका 7 बाब और उसकी 14वीं आयत खास तौर पे पढ़ी गई है कि खुदावन ने वादा किया कि कंवारी हमला होगी और वो बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुएल जो है, इमैनुएल जो है, इसको अगर तोड़ा जाए तो इमैनुएल जो है उसका नाम रखेगी। तो आज जो बातचीत मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में कहां पे पहली मर्तबा क्रिसमस के बारे में जो है वो कहा गया, या बाइबल मुकद्दस में पहली मर्तबा किस जगह पे क्रिसमस का वादा जो है वो हमें नजर आता है। ये आज का लुबे लबाब होगा क्रिसमस की इस खास इबादत में, और हम कलाम की चंद एक बातें जो है उनको देखते चले जाएंगे। हवाला जात हम नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ बोलूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो आप इसको बाद में सुन के तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं इन हवाला जात को। तो अगर आप ज़बूर की किताब और 115 बाब या 115 ज़बूर और उसकी 16वीं आयत पढ़े तो वहां पे कलाम में लिखा है कि आसमान जो है वो खुदा का है और जमीन खुदा ने बनी आदम को दी है। सो खुदा ने आसमान को बनाया और खुदा ने जमीन को बनाया। तो आसमान जो है वहां पे खुदा हुक्मरान है, वहां पे खुदा हुकूमत करता है। लेकिन जब उसने जमीन को बनाया तो जमीन उसने अपने बच्चों के लिए बनाई, मेरे और आपके लिए बनाई, आदम के लिए और हवा के लिए बनाई। और जब उसने इसको बनाया तो कहा कि जमीन के ऊपर क्या करो, इसको मामूर और महकूम कर लो, हाकिम हो जाओ इसके। सो जमीन की हाकमियत जो है, जमीन के ऊपर जो कंट्रोल और इख्तियार है, ये खुदा ने इंसान को दिया, ये खुदा ने बनी आदम को दिया। मेरे पास और आपके पास जो है वो जमीन का इख्तियार है जो उसने हमें दिया।
और जब हम कहते हैं इंसान, तो इंसान का मतलब क्या है? इंसान का मतलब है कि रूह जो मट्टी के बदन में रहती है उसको इंसान कहते हैं। इंसान का मतलब क्या है बाइबल के मुताबिक? कि रूह जो मट्टी के बदन में रहती है, ये जो है इसको आप इंसान कहते हैं। सो इसके लिए जब खुदा ने इंसानों को जमीन दी है, जब खुदा ने इंसान को जमीन पे इख्तियार दिया है, तो इसका मतलब है कि जमीन के ऊपर वो जो रूह रखता है और मट्टी के बदन में रहता है, वो इस जमीन के ऊपर जो है वो कंट्रोल और वो इस जमीन के ऊपर जो है वो इख्तियार को रखता है। इसीलिए अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो जो खुदा का पाक रूह है वो भी इंसानों को ढूंढता है ताकि वो इंसानों के अंदर रह सके। और अगर आप ग्रंथियों के खत में पढ़ें, रोमियों के खत में पढ़ें और खतूत में बार बार आप इस चीज को मुख्तलिफ तरह से रिपीट होते हुए देखते हैं, और वहां पे लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा के पाक रूह का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो खुदा का पाक रूह भी इंसानों को ढूंढता है, और जो अबलीस और उसकी रूहें हैं वो भी इंसानों को ढूंढती हैं। क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर जो लीगल अथॉरिटी, जमीन के ऊपर मूव करने के लिए, जमीन के ऊपर काम करने के लिए जरूरी है कि उनके पास जिस्म हो, उनके पास जो है ये मट्टी का बदन होना जरूरी है। ये जो मट्टी का सूट है जो मेरी रूह ने पहना हुआ है, ये मट्टी का सूट जो आपकी रूह ने पहना हुआ है, ये जमीन पे फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो है अबलीस और खुदा वो इंसानों को ढूंढते हैं, उनको तलाश करते हैं। और जब कोई जिंदगी अपना आप खुदा को दे देती है तो क्या होता है? जब हम खुदा को अपना दे देते हैं तो जो खुदा का पाक रूह है वो आके हमारे अंदर बसने लगता है। और जब कोई इंसान अपना इब्लीस के हवाले कर देता है, गुनाह में पड़ जाता है, तो इब्लीस उस जगह में या इब्लीस उस इंसान में आके रहने लगता है। अब इसमें जो बात आपने और मैंने समझनी है क्रिसमस वाले दिन, वो ये है कि असल में ये घर, ये बॉडी खुदा ने पाक रूह के रहने के लिए बनाई है। इसके अंदर एक पोर्शन है, इसके अंदर एक स्पिरिचुअल प्लेस है जहां पे पाक रूह ने रहना है। पाक रूह के रहने के लिए इसको बनाया गया है। और अगर कोई अपना आप इब्लीस के हाथों में दे देता है तो वो जगह जो पाक रूह के लिए मखसूस की गई है, वो जगह जो है वो इब्लीस उसमें आके रहने लगता है। और यही जो है खास तौर पे खुदा के नजदीक नफरत अंगेज बात है। वो जगह जो पाक रूह की जगह है। अगर कोई आपने घर में जगह बनाई है जहां पे आपके बाप ने आके बैठना है, या आपने घर में अपने बाप की तस्वीर लगाई हुई है और वहां से कोई तस्वीर को हटा दे और वहां पे किसी अरे गैरे नतू खैरे की तस्वीर लगा दे, तो आप जो है वो गुस्से में आ जाएंगे, आप जो है वो गजब में आ जाएंगे, आपको बुरा लगने लगेगा। इसीलिए इंसान जिसमें खुदा के पाक रूह ने आके रहना है, जब इब्लीस के हाथों में चला जाता है, जब वो इब्लीस को अपना दे देता है, तो वहां पे इब्लीस आके रहने लग जाता है। और ये जो है खुदा के नजदीक जो है वो नफरत अंगेज बात है। और जब इब्लीस आता है तो हम जो खुदा की सूरत पे बनाए गए हैं, हमारे अंदर जो बची खुची शबीह है खुदा की, वो उसको भी बर्बाद कर देता है। और उस इंसान का हाल जो है वो पहले से
बदतर हो जाता है, वो पहले से वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है। एकदम तो नजर नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्पिरिचुअली जो है उसकी जिंदगी में बर्बादी आना शुरू हो जाती है। अगर आप हिजकिय्याह की किताब को पढ़ें, उसके 22वें बाब की 30 आयत को, तो वहां पे लिखा हुआ है, खुदा ने कहा कि मैंने पूरी रुए जमीन पे ढूंढा ताकि मुझे कोई शख्स मिल जाए जो इस्राएल के लिए मेरे सामने उस रखने में खड़ा होके दुआ करे और मैं इस्राएल जो है इसको मुआफ कर सकूं, इसकी दुआ सुन सकूं। लेकिन कलाम में लिखा है कि मुझे कोई नहीं। खुदा ढूंढ रहा है जमीन के ऊपर कोई इंसान मिल जाए, वो इंसान जो खुदा के सामने खड़ा हो, दुआ करे कि खुदावंद इनको मुआफ कर, और खुदा उसकी बात सुन के इस्राएल को माफ कर सके। और कलाम में लिखा है कोई नहीं मिला। क्यों खुदा ढूंढ रहा है? क्योंकि जमीन के ऊपर राइट इंसान का है, जमीन के ऊपर इख्तियार इंसान का है, लीगल जो एंटिटी है वो इंसान है। इसलिए इंसान उससे रिक्वेस्ट करे कि वो ये ना करे तो वो नहीं करेगा। लेकिन कलाम में लिखा है कि उसको कोई नहीं मिला, और खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि खुदा इंसाफ का खुदा है। और आमोस की किताब के 3 बाब की अगर आप 7 आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है खुदा जब तक अपने बंदों को बता ना दे उस वक्त तक वो जमीन पे कुछ नहीं करता। जब तक वो अपने बंदों को, खुदा जब तक इंसानों को जो उसके साथ रिलेशन में है, राबते के अंदर है, उनको बता ना दे वो जमीन पे कितना कुछ कर सकता है? कुछ नहीं करता, क्योंकि जमीन उसने इंसान को दी हुई है, जमीन उसने इंसान के सामने रखी हुई है। हमारे पास इख्तियार है, इसलिए वो जमीन के ऊपर कुछ नहीं करता। और इसलिए कलाम में क्या लिखा है? रास्तबाज की असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्तबाज जो बंदा कौन है? जिसने अपना खुदा को दे रखा है और वो लीगल है जमीन पे। जब वो जमीन के लिए कुछ मांगेगा, जमीन के लिए कुछ कहेगा, तो जो सुपर पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है खुदा की, वो कुछ करने लगेगी। खुदा मेरे लिए कुछ करना चाहता है, खुदा आपके लिए कुछ करना चाहता है। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम दुआ नहीं करते। कल जब मैं अपनी डिवोशन टाइम में था तो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। लूका की इंजील को मैंने पढ़ रहा था और वहां पे लिखा है, और दुआ मांगते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मुझे लगा ये आयत मेरे लिए है, ये आयत इस आने वाले वक्त के लिए है। हमें दुआ करते चले जाना है, हमें हिम्मत नहीं हारना। हमने ये हिसाब नहीं लगाना कि ये हुआ है, ये नहीं हुआ, इतना हुआ, इतना क्यों नहीं। नहीं नहीं, हमने दुआ करते चले जाना है। मुझे और आपको दुआ की प्रिविलेज दी गई है, हमें ये सादत दी गई है कि हम दुआ कर सकें। सो मुझे और आपको दुआ करना है। चूंकि जमीन इंसान को दी गई है, उसको जो रूह है और मट्टी के बदन में रहता है, क्योंकि जमीन पे ये जरूरी है, तो अब नया काम शुरू होता है। बागे अदन में आप देखते हैं कि इब्लीस जो है वो बागे अदन में आ जाता है, और जब इब्लीस बागे अदन में आता है, वो बहुत देर से उसे वॉच कर रहा है, वो बहुत देर से उसको देख रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा।
क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने जमीन के ऊपर बाग अदन में कुछ करना है तो उसको बॉडी चाहिए, और बॉडी तो अब सिर्फ हवा के पास है और आदम के पास है, और उन्हें ही तो उसने गिराना है। तो कलाम में क्या लिखा है कि जो इब्लीस है वो कहां गया? इब्लीस जो है वो सांप के पास गया, और जब वो सांप के पास गया तो इब्लीस ने जाके सांप की बॉडी को बारो किया, और कलाम में लिखा है कि वो सांप के अंदर समा गया। उसने सांप की बॉडी को जो है अपना बना लिया, और इस तरह से चूंकि वो सांप की बॉडी को उसने ले लिया, ये बॉडी सांप की जो मिट्टी से ही बनाई गई है, तो उसने सोचा अब मैं कुछ कर सकता हूं, और सांप की बॉडी लेने की वजह से अब वो मूव कर सकता है, अब वो कनेक्ट हो सकता है, अब वो बातचीत कर सकता है, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि सांप की बॉडी तो उसने ले ली, लेकिन जो सांप की या जानवर की बॉडी है वो रूह के रहने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई। एक ही मिट्टी की बॉडी है जिसको रूह के रहने के लिए डिजाइन किया गया है, और वो इंसान का जिस्म है। हालेलुया। सिर्फ इंसान की बॉडी, सिर्फ इंसान का बदन वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसमें रूह रह सके। बाकी जितनी मिट्टी की बॉडीज हैं वो ऐसे बनाई नहीं गई कि उनके अंदर रूह रह सके, और इब्लीस ने उन बॉडीज में से एक बॉडी ली जिसको आप सांप कहते हैं, सांप का बदन कहते हैं या सांप कहते हैं, उसके अंदर वो समा गया। वो जो गिरी हुई रूह है इब्लीस, वो उसके अंदर चला गया, और जब वो उसके अंदर चला गया तो वो गोया वक्ती तौर पे कुछ देर के लिए लीगल हो गया, वो लीगल हो गया, लेकिन वो इलीगली लीगल है। इब्लीस क्या है? अब वो बाग अदन में वो इलीगली लीगल है। आपको समझ आ रही है मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये वार करने वाली बातें हैं। मैं चाहता हूं जो कलीसिया के लोग हैं वो आप जरा दूध शुद्ध छोड़ दें। वो दानियाला आ गई है, वो आप पी लेगी, दानियाला है हमारे पास। तो जो कलीसिया के लोग हैं अब वो जरा सख्त ग़िज़ाएं खाना शुरू करें। कलाम की बातें जो थोड़ी गहरी और उम्मीद हैं उनको हम सीख सकें। तो इब्लीस जो है, अब इब्लीस उस बॉडी के अंदर आ गया है, लेकिन वो मिट्टी के बदन में आने की वजह से लीगल है, लेकिन चूंकि ये बॉडी रूह के लिए बनाई नहीं गई इसलिए वो इलीगली लीगल है। और उसने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया, और फिर हवा ने फल खाया, आदम ने फल खाया, और आदम और हवा के फल खाने के बाद जो है वो गिरा दिए गए, वो गिर गए, नाफरमानी कर ली, और अब उनके अंदर जो रूह है, इंसान के अंदर जो है क्या है? कितनी किस्म की होती हैं रूहें? दो, एक इंसानी रूह और एक खुदा की रूह, पाक रूह। तो जो इंसानी रूह तो वही थी इंसान के अंदर, आदम और हवा के अंदर, लेकिन जो उनके अंदर पाक रूह थी वो इस अनहोली कंडीशन में जो है उनको छोड़ के उनसे अलग हो गई। खुदा ने कहा जिस दिन तूने खाया तू मरा, लेकिन वो मरे तो नहीं। तो क्या हुआ? पहले वो रूहानी तौर पे मरे, पाक रूह अलग हो गई, और 930 साल के बाद आदम जिस्मानी तौर पे भी मर गया, और इस तरह उसकी पहले रूहानी मौत हुई और फिर जिस्मानी मौत हुई। इसलिए याद रखें जब मसीह भी जमीन पे आया, क्रिसमस हुआ, मसीह आया और वो मौत तक पहुंचा, तो पहले वो रूहानी तौर पे मरा। चौथा कलमा, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और फिर वो जिस्मानी तौर पे मरा। उसी पैटर्न से जो आदम के साथ हुआ है, ताकि हमें बहाल कर सके, ताकि हमें वापस ओरिजिनेट
ओरिजिनल जगह पे जो है वो प्लांट किया जा सके। सो खुदा के रूह की इंसान से जुदाई हो गई। अब इब्लीस जानता है कि गुनाह आ गया है, आदम भी पलूट हो गया है, हवा भी पलूट हो गई है, और अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने खुदा का सारा मंसूबा फेल कर दिया है। और उसके बाद फिर खुदा आया, और कलाम में लिखा है जब खुदा आया तो खुदा ने हर एक चीज को देखा और आदम को आवाज दी, और आदम ने बताया कि मैं शर्माता हूं, मैं नंगा हूं, शर्मिंदा हूं। तो खुदा ने कहा तूने वो किया जो मैंने मना किया था? उसने कहा हाँ, वो हो गया है। और जब ये सारा कुछ हुआ है तो इब्लीस एक कॉर्नर में खड़ा हुआ देख रहा था। इब्लीस सोच रहा था अब तो बस खुदा का सारा प्लान फेल हो गया है, अब तो खुदा कुछ नहीं कर सकेगा, अब खुदा से कुछ नहीं हो सकता। उसे ये आदम और ये हवा जो है इनको मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जिसको उसने अपनी शबीह पे अपनी मानित बनाया है। बड़ी मोहब्बत से उसने तख्लीक किया है, बड़ी मोहब्बत से उसने इनको बनाया है, लेकिन अब जो है खुदा नाकाम हो गया है। लेकिन कलाम में लिखा है खुदा ने जब बातचीत की और जब खुदा ने ये सारी बातें शुरू की और जिस तरतीब से गुनाह अदन में एंटर हुआ था, सबसे पहले खुदा ने जो सरपंट है, जो ये सांप है, उसको सजा दी। खुदा आज जब सजा देने लगा है तो याद रखें ये नस्लों की सजा है। खुदा ने सांप को कहा कि आज के बाद तू पेट के बल चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही सांप ऐसे चलेगा, इसका मतलब है आज के बाद सारे सांप जो तुझसे पैदा होंगे या तेरी तरह है वो सारे पेट के बल चलेंगे, और तू मट्टी चाटेगा, तू खाक चाटेगा, क्योंकि तूने मट्टी का बदन बारो किया है, इसलिए मैं तुझे सजा दूंगा। तेरी सजा वो है जो तूने हवाले की है। तूने मट्टी का बदन इब्लीस को दिया है ताकि वो लीगल काम करने की कोशिश करे, इसलिए अब तू मट्टी चाटेगा, अब तू खाक चाटा करेगा। और आज तक भी इब्लीस जो है वो खाक चाट रहा है। और उसके बाद हवा की बारी आई। खुदा ने हवा को कहा कि तू जो है तू दर्द से बच्चे जनेगी, सिर्फ तू नहीं बल्कि हर औरत दर्द से बच्चे जनेगी। फिर उसने आदम से बात की, उसने कहा तू खून और पसीने की कमाई खाएगा और जमीन ऊंट कटारे उगाएगी। सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि हर आदम के लिए ऐसा होगा, क्योंकि बात उन जिंदगियों की नहीं हो रही, बात इन सारी क्रिएचर्स की नस्लों की जा रही है। नेशंस के साथ खुदा का बात कर रहा है। वो अभी पैदा नहीं हुई है लेकिन उनसे बातचीत जारी है। और जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इसी के दरमियान खुदा ने पैदाइश 3 बाब की 15 आयत कहनी शुरू की। खुदा ने 3 बाब की 15 आयत में कहा मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा ने कहा कि ये सब कुछ जब हुआ है तो इस सब कुछ में खुदा ने बताया, खुदा ये कह रहा है कि यही औरत जिसने ये गुनाह किया है, आए इब्लीस, यही औरत तुझे फिक्स करेगी। इसी औरत को मैं यूज करूंगा। इस औरत को तूने इब्लीस यूज किया है, अब इस औरत को खुदा इस्तेमाल करेगा। अब इस औरत में से खुदा पैदा होगा। ओ खुदा ये कह रहा है कि तूने सब कुछ कर लिया है, तूने गुनाह कर लिया है, इब्लीस को यूज कर लिया है, आदम को गिरा दिया है, हवा को गिरा दिया है, लेकिन खुदा ने कहा कि अब क्रिसमस होगा। ये क्रिसमस का पहला वादा है पैदाइश 3:15। खुदा ने कहा क्रिसमस होगा। खुदा ने कहा औरत से बेटा पैदा होगा। खुदा ने कहा औरत से लड़का पैदा होगा। खुदा ने कहा कि एक बेटा जन्म लेगा, एक लड़का तवल्लुद होगा और सल्तनत उसके कंधे पे
होगी, वो अजीब होगा, वो मुशीर होगा, वो खुदाए कादर होगा, वो अब्दियत का बाप होगा, वो सलामती का शहजादा होगा। खुदा ने कहा पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में कि क्रिसमस होगा। मतलब यह है मसीह आएगा, मतलब यह है औरत से लड़का पैदा होगा, मतलब यह है मरियम मसीह को जन्म देगी। आमीन। सो उसी क्रिसमस पे आज हम बैठे हैं, वही क्रिसमस जो पैदाइश 3:15 में खुदा ने अनाउंस किया। खुदा ने कहा है कि मरियम बच्चा पैदा करेगी। मरियम को नहीं पता उस वक्त, मरियम पैदा नहीं हुई, लेकिन खुदा के प्लान में है ये लड़का आ रहा है। और ये लड़का कैसा होगा? ये लड़का आएगा और इस सारे मैस को जो अबलीस ने और इंसान ने मिलके क्रिएट किया, ये इसको फिक्स करेगा। और वो कहां पे आएगा? खुदा पुतला भी बना सकता था, एक बदन और बना सकता था जिसमें मसीह डाला जाता और मसीह आता, लेकिन खुदा ने एक सिस्टम बना दिया इंसान का कि औरत के वसीले पैदा हो इंसान। तो चूंकि खुदा ने ये बनाया है और खुदा कभी अपनी बनाई हुई चीज और कहे हुए अल्फाज से वापस नहीं फिरता, इसलिए खुदा जो है उसी औरत के अंदर तुखम डालेगा, उसी औरत के अंदर बीज डालेगा, रूहुल कुदस तुझ पे साया डालेगा, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इसी सबब से वो मालूद मुकद्दस मसाया होगा। इसी सबब से तुम्हें पता चलेगा कि खुदा आ गया, खुदा हमारे दरमियान है। यही क्रिसमस का मतलब है कि खुदा ने बदन ले लिया, खुदा इंसान बन गया है। और मैं और आप जो है आज क्रिसमस को मना रहे हैं। और जब ऐसा किया जाएगा तो जरूरी है कि किसके जरिए किया जाए? औरत के जरिए किया जाए। क्यों? क्योंकि औरत वो वाहिद इंसान है जिसके पेट में, जिसके बतन में, जिसके बदन में बदन क्रिएट होता है। औरत वो वाहिद मखलूक है जमीन पे जिसके पेट के अंदर, जिसके रहम के अंदर जो है इंसानी बदन तश्कील पाता है। इसलिए खुदा औरत को इस्तेमाल करेगा। और कलाम में क्या लिखा है? वो औरत कैसी होगी? वो औरत कंवारी होगी। कंवारी क्यों होगी? कंवारी इसलिए होगी क्योंकि खुदा ने आना है तो जरूरी है कि वो बदन तो बने उस पेट के अंदर, लेकिन वो कभी भी इंसान के साथ उसका तुखम और बीज, उसका कभी भी उसके साथ रिश्ता और राबता ना हो। इसलिए जरूरी है कि वो कंवारी हो, वो इंसानी तुखम से पैदा ना हो, वो इंसानी बीज से पैदा ना हो, बल्कि खुदा का रूह साया करे और खुदा का रूह काम करे। खुदा के रूह की कुदरत जो है वो अपना काम करे, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाए। खाने पे ध्यान चला गया सबका? थोड़ी देर तक खाते हैं, 10-1 मिनट और इंतजार कर लें। सो खुदा बाइबल मुकद्दस के इब्तिदा में बता रहा है कि क्रिसमस होगा। अभी क्रिसमस मनाया नहीं है किसी ने, अभी कोई नहीं कह रहा हैप्पी क्रिसमस, अभी कोई नहीं कह रहा ये बड़ा दिन मुबारक हो, अभी कोई नहीं कह रहा ईद वलादत अल मसीह मुबारक हो, लेकिन खुदा के प्लान में है। अभी मसीह आया नहीं है, और खुदा के कलाम में क्या लिखा है? बनाए आलम से पहले वो हमारी खातिर हुआ। अभी आलम नहीं बनाए गए, अभी जमीन बनी भी नहीं है। खुदा ने सोचा है, प्लान किया है, और सारा कुछ उसने कर लिया है। ये बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, ये भी बनाए आलम से पेशतर सब कुछ का होना। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि क्रिसमस होगा, क्रिसमस जो है वो मनाया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो हुआ है, जिसको हमने समझने की को क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि खुदा पाक है। खुदा क्या है? पाक है। पाक का मतलब है जस्टिस। ही इज जस्ट गॉड। वो मुंसिफ खुदा है। मुंसिफ होने का मतलब क्या है?
منصف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کچھ اور کرے کچھ. ایسے نہیں ہو سکتا وہ